तो यारो कैसे हो। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा ऑनर 8 जो यार चाइना में तो लॉन्च हो चुका है और चाइना में इसकी जो प्राइस है वो 799 युआन है। और यार मैं आप लोगों को बताऊं पाकिस्तान में इसकी जो प्राइस होने वाली है ये बजट का किंग बन जाएगा। रियलमी भी इसके सामने, रियलमी C1 जो है लॉन्च हुआ है वो भी इसके सामने कुछ नहीं रहेगा अगर ऑनर इसी प्राइस में इसको लॉन्च करता है 20,000 रुपये के एक्सपेक्टेड। तो यार मैं आप लोगों को इसकी स्पेसिफिकेशन बताने वाला हूँ और यार ये मोबाइल वाकई में दमदार है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। वाकई में अगर आप लोग स्पेसिफिकेशन देखोगे तो आपको खुद को पता चलेगा कि कैसा मोबाइल है। तो अगर आप लोग जानना चाहते हो तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, आपके बहुत काम आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यार वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो यार अगर हम लोग बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन से तो इसमें हमारे को यार वाकई में ऑनर ज़बरदस्त काम कर रहा है। ऑनर का V20 के बारे में भी मैं आप लोगों को कल वीडियो दे दूँगा और यार वाकई में बहुत कमाल का काम कर रहा है ऑनर। और ये मोबाइल अगर आ गया ना तो पाकिस्तान में तो बजट का तो किंग बनने ही वाला है ये। अगर हम लोग देखें तो यार हमारे को मिल रही है 6.1 इंच इसकी HD रेजोल्यूशन के साथ डिस्प्ले मिल रही है और इस प्राइस टैग में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम लोग बैटरी की बात करें तो बैटरी में हमारे को मिल रही है 3020 mAh की बैटरी। और देखें तो यार ये बैटरी कम नहीं है एक नॉर्मल यूज़र के लिए। नॉर्मल यूज़र के लिए मोबाइल भी कम नहीं है, बहुत ज़बरदस्त मोबाइल। 3020 mAh की बैटरी देखने को मिल रही है। उसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो इसमें हमारे को Type-C पोर्ट देखने को मिल रही है। अब बजट में हमारे को Type-C पोर्ट प्रोवाइड कर रहा है ऑनर और मेरी एक प्रेडिक्शन है 2019 में हमारे को हर मोबाइल में Type-C पोर्ट देखने को मिलने वाली है। और इसमें हमारे को 3.5 mm जैक भी देखने को मिल रहा है, रिमूव नहीं किया गया इसमें हमारे को 3.5 mm जैक भी देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें इसके प्रोसेसर की तो प्रोसेसर में हमारे को मिल रहा है MediaTek का Helio P35। अब ये वही प्रोसेसर है जो Xiaomi के प्ले में देखने को मिला है हमारे को, वो भी चाइना में लॉन्च हुआ है, पाकिस्तान में नहीं आया, वो भी बहुत जल्द क्या पता आ जाए। लेकिन वही प्रोसेसर ये एक MediaTek की तरफ से लेटेस्ट प्रोसेसर है और बहुत ज़बरदस्त प्रोसेसर है। अगर हम लोग देखें तो स्नैपड्रैगन के 625 से बेटर प्रोसेसर है ये यार। स्नैपड्रैगन के 625 जो कि Redmi S2 में हमारे को देखने को मिला है Xiaomi के, और उसकी जो प्राइस थी वो मतलब 25 से 26,000 रुपये थी। हमारे को 20,000 रुपये की प्राइस में हमारे को उससे अच्छा प्रोसेसर देखने को मिला है तो हम लोग क्यों नहीं खरीद सकते। और अगर हम लोग इसके बात करें वेरिएंट की तो वेरिएंट भी हमारे को सही देखने को मिला है। रियलमी C1 की तरह नहीं 2GB रैम 16GB स्टोरेज, इसमें हमारे को मिल रहा है 3GB रैम 32GB स्टोरेज। और यार मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और अगर हम लोग देखें तो ओवरऑल मोबाइल तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। 3GB रैम 32GB स्टोरेज मिले और आप लोग उसको इंक्रीज़ भी कर सकते हो। डेडिकेटेड सिम स्लॉट हमारे को इसमें देखने को मिल रही है। चारों ओर अगर हम लोग बात करें इसके कैमरास की, अब मैं आप लोगों को बताऊँ बैक में हमारे को एक ही सेंसर मिल रहा है और यार नॉर्मल यूज़र के लिए ये मतलब बड़ी सही है। नॉर्मल यूज़र ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं करते, नॉर्मल यूज़र के लिए मोबाइल ये बिल्कुल सही है। बैक में हमारे को एक सेंसर मिल रहा है 13 मेगापिक्सल का सेंसर जिसका अपर्चर है f1.8 और एक हमारे को मिल रहा है फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेंसर जिसके साथ आप लोगों को ड्यू ड्रॉप नॉच मिल रही है। अब यार नॉच तो ट्रेंड था 2019 में, ड्यू ड्रॉप नॉच हर किसी को पसंद है और यार ये मोबाइल वाकई में बहुत ज़बरदस्त है। अगर हम लोग देखें तो डिस्प्ले के लिहाज से भी हमारे को डिस्प्ले भी सही मिल रही है और यार ड्यू ड्रॉप नॉच जो कि बहुत बड़ी बात है यार इस प्राइस टैग में देना। और रियलमी C1 की बात करें तो उसमें हमारे को एक बड़ी नॉच मिल रही है और इसकी बात करें तो ड्यू ड्रॉप नॉच अब हर जगह मिल रही है। Xiaomi Redmi Note 7 जो है उसमें भी हमारे को ये देखने को मिली है और इसमें भी हमारे को वही देखने को मिल रही है। और 8 मेगापिक्सल का आप लोगों को फ्रंट में सेंसर मिल रहा है और इसका जो अपर्चर है f2.0 है। उसके साथ अगर हम लोग बात करें इसकी मतलब OS की तो OS में हमारे को Android 9 Pie देखने को मिल रहा है। तो यारों मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया मोबाइल। अगर आप लोग खुद ही देखें स्पेसिफिकेशन तो आप लोगों को भी ये ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों ने स्पेसिफिकेशन देखी तो यार एक नॉर्मल यूज़र के लिए ये फ़ोन बेस्ट है। PUBG भी हमारा आराम से चलने वाला है। इसमें 625 से बेटर प्रोसेसर मिल रहा है, वो भी इस प्राइस में। अगर हम लोग प्राइस की बात करें तो इसकी जो प्राइस है वो है 20,000 रुपये की एक्सपेक्टेड प्राइस है। क्योंकि यार मैं लॉन्च से पहले बता रहा हूँ तो हर मोबाइल की मतलब लॉन्च से पहले ही बताते हैं और ऑनर भी मतलब जितनी भी कंपनीज़ हैं वो लॉन्च से पहले थोड़ा एक्सपेक्टेड प्राइस बता देती है कि इस प्राइस में हम लॉन्च करने वाले हैं। तो यार 20,000 रुपये में एक्सपेक्टेड प्राइस है 20,000 रुपये। और अगर हम लोग चाइना की प्राइस की बात करें तो 799 युआन में मतलब ये लॉन्च हुआ था वहाँ पर। और जैसे इंडिया में देखें तो ये इंडिया में 8,000 रुपये के करीब बनता है और पाकिस्तान में 20,000 रुपये में 19,000 रुपये के करीब में मतलब ये आने वाला है।
अब यार मेरा यही कहना है कि ऑनर को यही कहना है कि जल्दी जितना जल्दी हो सके लेकर आ जाएं और बेस्ट डिवाइस है। अगर आप खुद भी स्पेसिफिकेशन देखो तो आपको खुद को भी पता चल जाएगा कि कैसी डिवाइस है ये। मैंने आप लोगों को स्पेसिफिकेशन भी बता दी, अब आप लोग बताना कि आपको कैसी लगी ये डिवाइस। तो यार मुझे लगता है आपको अच्छी वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं फ्यूचर में बहुत सारी वीडियोज़ इससे लेकर आता रहता हूँ, तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना और अपना ख्याल रखना यार। फ़ी अमानुल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।